हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। यानी ये प्रोसेस जो है आगे भी कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन प्रूव करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम कुछ मान लेंगे। यानी यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस डैश डैश टू इन्फिनिटी तक ये टर्म जो है आपका कंटिन्यू है। इस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। अब थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा, इसमें जैसे -1 तीन बार लिख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि तीन बार है, क्योंकि यहाँ डैश डैश टू इन्फिनिटी है। यानी -1 आप ऐसा कंटिन्यू करके सेम प्रोसेस के तहत जितना बार चाहे लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस चीज़ को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ -1 यहाँ रखते हैं और इस पार्ट को ढक लेते हैं। देखिए हम डैश डैश करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस पार्ट को जो है समझिए, इतने पार्ट को जो है हम रिमूव कर लेते हैं। इतने पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो -1 लिख दिए, फिर यहाँ पे माइनस है। अब इस पार्ट को रिमूव करने के बाद देखिए फिर वही चीज़ बच रहा है, यहाँ दिखेगा और फिर यहाँ दिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस, फिर चाहते थे स्क्वायर रूट ऑफ -1 फिर माइनस एंड सो ऑन, आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी अभी इस बचे हुए पार्ट को देखिए और इसको देखिए, दोनों बिल्कुल सेम होगा। अब आप बोलिएगा कि नहीं यहाँ 1 3 बार है, -1 यहाँ 2 ही बार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे चाहें तो इसमें अभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डैश डैश टू इन्फिनिटी है। यानी जितना टर्म चाहें लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगा। तो इसी चीज़ को नाम क्या माने हैं, x माने हैं। यानी इस चीज़ को हम क्या माने हैं, तो x माने हैं। तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उस जगह पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो x लिख सकते हैं। अब आप सोचेगा कि नहीं हम इन दोनों को लिख करके आगे भी तो x कर सकते थे, वैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को हम x मान लिए और इक्वल टू आपका x था तो x हो जाएगा, यहाँ दिखा देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जो क्वेश्चन था इस टोटल को हम क्या माने, x माने। आगे बढ़े तो यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है फिर से इसको इक्वल हो जाता है। अगर एक दो और -1 लगा देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इक्वल x था तो x हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आगे हमको सॉल्व करना है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। रूट हटेगा यानी -1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को इधर आएगा, मतलब इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, तो -x -1। आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, उधर -x है, इधर आके +x हो जाएगा, उधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब इसका हम रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी श्रीधराचार्य रूल से। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होता है, तो 2a होता है। इस फार्मूला के तहत वैल्यू आगे डालेंगे हम, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, आप देखिए यहाँ ध्यान से, a का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट 1 और c यानी कांस्टेंट e भी 1, तीनों 1 है। तो -b है यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू भी 1 बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू हो जाता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और ये मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाता है बाई 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाई 2, यानी लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिखेंगे, तो √3 आयोटा बाई क्या हो जाएगा 2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 और एक हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। अब आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो इक्वेशन बनता है ये आपका x³ -1 इक्वल क्या बनता है, 0। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आंसर आता है, उसमें एक x का वैल्यू 1 भी आता है, एक आपका आता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक आता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग जानते हैं कि एक रूट आपका रियल है, बाकी का दो रूट जो है इमेजिनरी है यानी कॉम्प्लेक्स रूट है। तो इसमें एक रूट को अगर आप ओमेगा मानते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, या इसको ओमेगा मानिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। कारण है कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ई आ जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ई आ जाएगा। तो फिलहाल यही दोनों यहाँ पे हमको मिला हुआ है, यानी हम किसी एक को ओमेगा मान सकते हैं। तो जब एक ओमेगा मानिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर।
या फिर इसको ओमेगा मानते तो ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। यानी फाइनली हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 डैश डैश टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू जो है हम क्या माने थे तो x माने थे, और इसका वैल्यू हमको क्या मिला तो ओमेगा मिला, या फिर क्या मिला तो ओमेगा स्क्वायर मिला। तो इसलिए फाइनली हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 डैश डैश टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।